नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फिनोलेसन पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलआईसी की बीमा ज्योति प्लान के बारे में, जिसका टेबल नंबर 860 है। यह प्लान उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद है जो अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं। इस वीडियो में हम आपको एलआईसी की बीमा ज्योति प्लान की खासियतों, फायदों और पात्रता के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो बने रहें इस वीडियो में, जिससे कि आपको एलआईसी की बीमा ज्योति पॉलिसी के बारे में पूरा डिटेल समझ में आ सके। बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। देख लेते हैं कि एलआईसी बीमा ज्योति प्लान क्या है। एलआईसी बीमा ज्योति योजना भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी एलआईसी द्वारा पेश की जाने वाली एक लोकप्रिय बचत और जीवन बीमा योजना है। यह योजना लोगों को बचत और जीवन बीमा कवरेज दोनों प्रदान करती है, साथ ही उन्हें इनकम टैक्स का लाभ भी प्रदान करती है। एलआईसी बीमा ज्योति प्लान एक नॉन लिंक्ड बचत योजना है, अर्थात कि आप इस पॉलिसी का शेयर मार्केट की उतार और चढ़ाव से कोई लेना देना नहीं है। यह पॉलिसी धारक की मृत्यु के खिलाफ अधिकतम सुरक्षा प्रदान करती है और मैच्योरिटी पर एक मुश्त लाभ भी प्रदान करती है। अब बात कर लेते हैं एलआईसी की बीमा ज्योति योजना को लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, यानी पात्रता मानदंड की। तो दोस्तों, इस पॉलिसी को अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको ध्यान देना होगा कि इस पॉलिसी को लेने के लिए जो प्रवेश की न्यूनतम आयु रखी गई है वह है 90 दिन। कम से कम पूरा जिस बच्चे का हो जाता है वो इस पॉलिसी को लेने के लिए एलिजिबल हो जाता है। प्रवेश के समय अधिकतम आयु की अगर हम बात करें तो कोई भी व्यक्ति जो 60 वर्ष से कम है वह इस पॉलिसी को लेने के लिए एलिजिबल है। 60 वर्ष से ज़्यादा की अगर किसी की आयु हो गई है तो वो इस बीमा ज्योति पॉलिसी को नहीं खरीद सकते हैं। प्रीमियम भुगतान अवधि जो होती है वह पॉलिसी अवधि में से 5 वर्ष होता है। न्यूनतम मूल बीमा राशि जो होती है वह 1 लाख रुपए का है और अधिकतम मूल बीमा राशि की कोई सीमा नहीं है। मैच्योरिटी पर न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूर्ण होना चाहिए। मैच्योरिटी जब भी होगी तो वो 18 वर्ष से अगर कम वर्ष का व्यक्ति है तो उसे मैच्योरिटी नहीं हो पाएगी, उसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएगा। और अधिकतम आयु की बात करें मैच्योरिटी पर तो वह 75 वर्ष होती है। आइए देख लेते हैं योजना की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। तो पहली जो इसकी बेनिफिट है इस पॉलिसी की वह है कि इसमें आपको उच्च रिटर्न देखने को मिलता है। योजना लघु और दीर्घकालिक दोनों अवधियों के लिए उच्च रिटर्न प्रदान करती है। दूसरी प्रमुख विशेषताएं बताएं आपको एलआईसी की बीमा ज्योति पॉलिसी के बारे में, तो वह है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी। प्रीमियम आप पे कर सकते हैं, प्रीमियम को आप कई तरीके से पे कर सकते हैं। इससे आप मासिक, त्रैमासिक, 6 माही या वार्षिक भुगतान कर सकते हैं। तीसरी प्रमुख विशेषता बताएं आपको एलआईसी की बीमा ज्योति पॉलिसी की, तो वह है कि इसमें आपको लाभों का बहुविधि पोर्टफोलियो मिलता है। मैच्योरिटी लाभ, बचत लाभ और बीमा कवरेज जैसे कई लाभ उपलब्ध हैं। अगर हम बात करें प्रमुख अन्य विशेषताओं के बारे में तो वह है मृत्यु लाभ। यह एलआईसी बीमा ज्योति का सबसे बड़ा लाभ और विशेषता है जो अधिकांश उपयोगकर्ताओं को इस पॉलिसी की ओर आकर्षित करता है। अगर पॉलिसी धारक की मृत्यु पॉलिसी अवधि के दौरान हो जाती है तो नॉमिनी या परिवार के सदस्य को प्रीमियम राशि प्राप्त होगी, लेकिन एक शर्त यह है कि दुर्घटना जोखिम शुरू होने की तिथि से पहले हुई होनी चाहिए। यदि पॉलिसी धारक की मृत्यु जोखिम शुरू होने की तिथि के बाद लेकिन पॉलिसी की अवधि के दौरान हो जाती है तो परिवार को बीमित राशि का गारंटीकृत अतिरिक्त राशि भी प्रदान होगी। अन्य प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात करें तो इसमें आपको गारंटी वृद्धि मिलती है। यह एक और बड़ा लाभ है जो पॉलिसी धारक को एलआईसी बीमा ज्योति के साथ प्राप्त होता है। प्रत्येक पॉलिसी अवधि के अंत में 50 रुपए प्रति हजार की दर से गारंटी
बोनस पॉलिसी में जोड़ा जाता है, लेकिन एक शर्त यह है कि प्रीमियम का भुगतान किया जाना चाहिए। हालांकि अगर पॉलिसी धारक की पॉलिसी अवधि के दौरान मृत्यु हो जाती है तो परिवार के सदस्यों को योजना के पूरे वर्ष के लिए गारंटी एडिशन प्राप्त होगा। लेकिन दूसरी ओर अगर उपयोगकर्ता ने समय पर प्रीमियम का भुगतान नहीं किया तो पॉलिसी के तहत गारंटीड एडिशन मिलना बंद हो जाएगा। पॉलिसी के समर्पण के मामले में गारंटीकृत राशि उस वर्ष के लिए प्राप्त प्रीमियम की राशि के बराबर आधार पर जोड़ी जाएगी। पांचवी बीमा ज्योति पॉलिसी की पांचवी विशेषताओं के बारे में बात करें तो वह इसमें ग्रेस पीरियड का भी ऑप्शन आपको मिलता है। पॉलिसी की अवधि के दौरान पॉलिसी धारक को वार्षिक या अर्धवार्षिक या त्रैमासिक प्रीमियम का भुगतान करने के लिए 30 दिनों की छूट की अवधि मिलती है। पॉलिसी के नियमों के अनुसार बिना किसी कठिनाई के जोखिम कवर के साथ योजना को लागू माना जाएगा। हालांकि यदि पॉलिसी धारक छूट अवधि के दौरान भी प्रीमियम का भुगतान करने में विफल रहते हैं तो पॉलिसी समाप्त हो जाएगी। इस पॉलिसी में आपको पेड अप वैल्यू की ऑप्शंस भी मिलती हैं। अगर पॉलिसी धारक ने पॉलिसी अवधि के दौरान 2 साल से कम समय के लिए प्रीमियम का भुगतान किया है लेकिन बाद में प्रीमियम का भुगतान करने में विफल रहा तो पॉलिसी के तहत सभी लाभ समाप्त हो जाएगी। एक अन्य परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए यदि उसने न्यूनतम 2 वर्षों तक का प्रीमियम का भुगतान किया है तथा उसके बाद प्रीमियम राशि का भुगतान नहीं किया है तो योजना सक्रिय रहेगी, लेकिन यह पॉलिसी अवधि के अंत तक भुगतान योग्य पॉलिसी के रूप में कार्य करेगी। सातवीं विशेषता बात करें दोस्तों इस पॉलिसी की तो वह आप इसमें लोन फैसिलिटी है। प्लान को सरेंडर किया जा सकता है लेकिन उसे 2 पूरे वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। एक बार पॉलिसी सरेंडर हो जाने के बाद कंपनी सरेंडर की राशि का भुगतान करेगी जो उच्च गारंटी सरेंडर वैल्यू या स्पेशल सरेंडर वैल्यू के बराबर होगी। ये लोन का डिटेल नहीं था, यह इसमें आप सरेंडर का भी ऑप्शन होता है। अगर आप पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं, आप प्रीमियम को पे करने में असक्षम हैं तो आप पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हैं इस पॉलिसी में, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपको 2 साल तक का पूरा प्रीमियम का भुगतान करना होगा। अब हम देख लेते हैं बीमा कवरेज और लाभ के बारे में। तो बीमा कवरेज की बात करें तो पॉलिसी में नियमित बीमा राशि के लिए मृत्यु लाभ शामिल है। निवेश लाभ भी इसमें मिलता है। पॉलिसी के अंत में एक मुफ्त निवेश बोनस भी मिलता है और स्वास्थ्य लाभ तो मिलता ही है। पॉलिसी में कई स्वास्थ्य लाभ भी शामिल हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में आगे विस्तार से जानेंगे। प्रीमियम भुगतान के विकल्प के बारे में हम अगर बात करें तो दोस्तों इसमें आपको मासिक प्रीमियम का भुगतान आप हर महीने प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं। आप इसमें त्रैमासिक भी कर सकते हैं, आप हर 3 महीने में एक बार प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं और अर्धवार्षिक और वार्षिक भी आप कर सकते हैं। अगर हम बात करें मैच्योरिटी लाभ और रिडेम्पशन के बारे में तो मैच्योरिटी लाभ इसमें मिलती है, जैसे कि पॉलिसी की मैच्योरिटी पर आपको एक मुश्त भुगतान प्राप्त होता है और आप इसके साथ ही साथ पॉलिसी को मैच्योर हो जाती है तो उसके बाद आप पार्शियल विड्रॉल भी कर सकते हैं कि आपको जितना भी ज़रूरत है तो आप उसे विड्रॉल कर सकते हैं। पूर्ण निकासी भी कर सकते हैं, आप पॉलिसी के अवधि के दौरान पूर्ण निकासी भी कर सकते हैं। अब देख लेते हैं नॉमिनेशन के बारे में। तो इस पॉलिसी में आपको नॉमिनेशन की भी फैसिलिटी मिलती है। बीमा राशि की अगर हम गणना की बात करें और प्रीमियम की गणना की बात करें तो बीमा राशि का चयन आपको अपनी जरूरत और बजट के आधार पर करना होगा। प्रीमियम की गणना बीमा राशि, पॉलिसी अवधि और आपकी आयु के आधार पर प्रीमियम की गणना की जाती है। संशोधन का भी आपके पास विकल्प होता है। भविष्य में बीमा राशि या प्रीमियम में कोई बदलाव करने की आवश्यकता पड़ने पर आप उसे संशोधित कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पॉलिसी की समाप्ति या अगर आपको फिर से रिवाइवल करना है तो उसके बारे में क्या इसमें टर्म एंड कंडीशन है। तो अगर आपको पॉलिसी को समाप्त करना है तो पॉलिसी की अवधि समाप्त होने पर पॉलिसी समाप्त हो जाती है। अगर हम इसकी रिवाइवल की बात करें दोस्तों तो रिवाइवल की अगर हम बात करें तो पॉलिसी समाप्त होने के बाद भी आप इसे
रिवाइव करा सकते हैं और इस पॉलिसी को जारी रख सकते हैं। इसके लिए आपको जितनी भी पेंडिंग पेमेंट होगा वो आपको करना होगा। जैसे कि इसमें आपको दिख रहा होगा कि पुनर्जीवन शुल्क रिवाइवल के लिए जो फीस होगा वह आपको एक छोटा सा शुल्क भी भरना होगा। साथ ही साथ आपको पिछला जितना भी प्रीमियम बचा हुआ होता है उन सभी को आपको पे करना होता है। इसके साथ अगर हम बात करें दस्तावेज का, तो अगर आपको रिवाइवल करना है तो उसमें आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होती है जो एलआईसी के एजेंट या एलआईसी ऑफिस के द्वारा आपको बता दिया जाएगा। इसमें आपको इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलती है। इसमें आपको काफ़ी रिबेट मिलता है। इसमें आपको प्रीमियम के लिए जब पेमेंट करते हैं तो उस पर आपको इनकम टैक्स की सेक्शन 80C के तहत आपको कर छूट का लाभ भी मिलता है। मृत्यु पर जो आपको मैच्योरिटी मिलती है उसमें भी आपको कर मुक्ति मिलती है और मैच्योरिटी लाभ पर मुक्ति तो मिलती ही मिलती है। पॉलिसी की मैच्योरिटी पर मिलने वाले लाभ पर भी कोई कर नहीं लगता है। अब आइए देख लेते हैं बीमा एलआईसी बीमा ज्योति योजना कैसे काम करती है। इसके लिए हम एक उदाहरण देख लेते हैं। एलआईसी की बीमा ज्योति जिसका प्लान नंबर 860 है, इसके एक एग्जाम्पल। 30 वर्षीय श्री अजय ने 20 वर्ष की पॉलिसी अवधि के साथ 15 साल की प्रीमियम भुगतान अवधि के लिए 10 लाख रुपए की बीमित राशि की एक एलआईसी बीमा ज्योति पॉलिसी खरीदी। नीचे प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की गणना के लिए प्रीमियम की सूची दी गई है। तो अगर वो सालाना ऑप्शन का चुनाव करते हैं तो 77,790 रुपए अधिमूल्य होता है और इसमें आपको प्रथम वर्ष के लिए 80,707 रुपए देना होगा और दूसरे वर्ष के बाद से इन्हें 79,249 रुपए देना होगा। इसी तरह अगर इन्होंने अर्धवार्षिक पॉलिसी का प्रीमियम का पेमेंट का चुनाव किया है तो इनको प्रथम वर्ष के लिए 40,798 रुपए का पेमेंट करना होगा और दूसरे वर्ष के लिए जो प्रीमियम होगा वो 40,060 रुपए का होगा। इसी तरीके से आप अगर उन्होंने त्रिमासिक का ऑप्शन का चुनाव किया है तो उन्हें पहले जो वर्ष होगा उसके लिए जो पेमेंट करना होगा वह होगा 20,620 रुपए और दूसरे वर्ष के बाद इन्हें 20,248 रुपए का पेमेंट करना होगा। इसी तरह अगर वो मंथली लेते हैं तो इसमें उन्हें 6,873 रुपए पहले वर्ष के लिए और दूसरे वर्ष के बाद से 6,749 रुपए का पेमेंट एलआईसी को करना होगा। वर्तमान जीएसटी दर पहले पॉलिसी अवधि के लिए 4.5% है तथा दूसरे वर्ष से 2.25% है। इसी वजह से आप देख रहे होंगे कि दूसरे वर्ष से जो भी पॉलिसी है का प्रीमियम है वो थोड़ा सा घटा हुआ होता है। आइए देख लेते हैं इसी उदाहरण की मैच्योरिटी की कुछ डिटेल्स के बारे में। तो पॉलिसी की अवधि पूरा होने के बाद एलआईसी बीमा ज्योति योजना परिपक्वता लाभ का प्रदान करती है। केवल अगर श्री अजय परिपक्वता तिथि तक जीवित रहते हैं जिसके लिए सभी प्रीमियमों का समय पर भुगतान करना आवश्यक है तो उसमें सुनिश्चित राशि जो थी वो 10 लाख रुपए की थी और इसमें आपको गारंटीड एडिशन 10 लाख रुपए का मिलता है। तो आपको जो कुल मैच्योरिटी मिलती है वह आपको 20 लाख रुपए की मिलती है। पॉलिसी की अवधि के दौरान परिपक्वता राशि मूल बीमित राशि प्लस गारंटीड एडिशन है। इस योजना के तहत इस योजना में गारंटीड एडिशनल जो बेनिफिट है वह प्रति वर्ष बीमित राशि के 1,000 रुपए पर 50 रुपए है। एलआईसी बीमा ज्योति योजना के लिए प्रीमियम की गणना की अगर हम बात करें तो आइए एक उदाहरण से देख लेते हैं कि अलग अलग आयु समूह के लिए 10 लाख रुपए की मूल बीमा राशि वाली पॉलिसी के लिए उचित प्रीमियम क्या है। तो आप इसमें देखेंगे कि हम अगर 15 वर्षों की प्रीमियम पेमेंट टर्म का चुनाव करते हैं जिसके लिए आपको 10 वर्षों तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। अगर 20 वर्ष की व्यक्ति ने
15 वर्ष की पॉलिसी अवधि का चुनाव किया तो उन्हें 10 साल तक जो प्रीमियम पे करना होगा वो 1,13,217 रुपए होगा। इसी तरह 30 वर्ष के व्यक्ति के लिए जो प्रीमियम होगा वह 1,13,609 रुपए होगा। 40 वर्ष के व्यक्ति के लिए जो प्रीमियम भुगतान अवधि होगी वो होगी 10 वर्ष और उन्हें पेमेंट करना होगा 1,15,667 रुपए। वहीं 50 वर्ष की अवधि के व्यक्ति को अगर 15 साल की पॉलिसी अवधि का चुनाव करते हैं और उन्हें 10 साल तक हर एक साल एलआईसी को 1,22,135 रुपए पेमेंट करना होगा। आप इसी तरीके से चार्ट को पॉज करके देख सकते हैं कि अगर पॉलिसी अवधि 18 वर्ष का चुनाव करते हैं तो आपको एलआईसी को 12 साल तक प्रीमियम का पेमेंट करना होगा, और उसी तरह से अगर आप 20 साल की पॉलिसी टेन्योर को चुनते हैं तो आपका पेमेंट टर्म 15 वर्ष तक होता है और आपको इस तरह से पेमेंट करना होता है। आप चार्ट में डिटेल देख सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको एलआईसी की बीमा ज्योति प्लान, जिसका टेबल नंबर 860 है, के बारे में यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर आप इस पॉलिसी को लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आप किसी एलआईसी एजेंट से जरूर सलाह लें, या आप एलआईसी के ऑफिस में जाकर इस पॉलिसी का डिटेल ले सकते हैं। आपको ऑनलाइन भी इसके काफ़ी डिटेल मिल जाएंगे। अगर आपको इस पॉलिसी से जुड़े कोई सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, जिसका जवाब हम ज़रूर आपको देंगे। आप हमारे चैनल फिनोलेसन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियो लेकर आते रहें। धन्यवाद।